Welcome to a new world of assistive technology and tech reviews. Subscribe Assistive Technology Lovers for more tech updates. अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त रियाजुल्लाह और आप देख रहे हैं असिस्टिव टेक्नोलॉजी लवर्स यूट्यूब चैनल। बहुत लंबे अरसे के बाद एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हाज़िर हूं। ये एक एआई टूल है जो कि आजकल काफ़ी पॉपुलर और काफ़ी फेमस है, लेकिन हमारी कम्युनिटी में इतना किसी ने यूज़ नहीं किया। बहुत कम लोग यूज़ करते हैं और बहुत कम लोग जानते हैं इसे। फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा हूँ चैट जीपीटी के हवाले से। बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने ट्यूटोरियल की तरफ। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अच्छा फ्रेंड्स, सबसे पहले हम अकाउंट बनाना सीखते हैं। वो बहुत आसान है। मैं आपको ज़ुबानी बताता हूँ क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगेगा और वैसे भी आसान सा तरीका है, तो इसमें प्रैक्टिकल की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आप जाएंगे अपने ब्राउज़र में, जैसे कि मैं क्रोम यूज़ कर रहा हूँ, तो वहाँ पे मैं लिखूँगा चैट जीपीटी सर्च बॉक्स में और उसे सर्च करूँगा। तो सबसे पहले जो ऊपर लिंक आएगा वहाँ पे क्लिक करूँगा। वो कोई chat.open.ai इस तरह का कोई है वेबसाइट। तो उस पर जाने के बाद आपके पास चैट जीपीटी के हवाले से डिस्क्रिप्शन आपको दिखाएगा सबसे पहले कि जी चैट जीपीटी क्या है और उसके क्या क्या काम है। उसके बाद एक जगह पे आएगा ट्राई चैट जीपीटी लिंक, उस पर क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद वहाँ पे दो ऑप्शंस होंगे, एक होगा साइन अप और एक होगा लॉगिन। लॉगिन पे जाने के बाद आप नीचे आएंगे तो आपके पास आएगा साइन इन विद गूगल और साइन इन विद माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट। वहाँ पे अगर आप गूगल से साइन इन करना चाहते हैं तो गूगल पे क्लिक करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट आपका है तो आप उससे साइन इन कर सकते हैं। वैसे ये तरीका सबसे आसान होता है। दूसरा तरीका जो है वो साइन अप का है। तो साइन अप में आप अगर जाते हैं तो वहाँ पे आप अपना ईमेल एड्रेस, अपना नाम, इसके अलावा चाहे आप साइन इन विद गूगल करें या साइन इन विद माइक्रोसॉफ्ट करें या साइन अप पे जाके वहाँ पे आप ईमेल एड्रेस वगैरह ख़ुद मैनुअली सब कुछ क्रिएट करते हैं। दोनों प्रोसेस में आपका मोबाइल नंबर भी चाहिए होता है और उस पर आपका वही मोबाइल नंबर होना चाहिए जो आपके फ़ोन में हो, यानी जिस पे आपको कोड आए और वो कोड आप रिसीव कर सकें। तो ये बात पहले से आप माइंड में रखें। तो फ्रेंड्स, बहुत बातें हो गई, अब चलते हैं हम प्रैक्टिकल काम की तरफ। बाकी अब मैं आपको वेबसाइट पे लेकर जाता हूँ और वहाँ पे क्या क्या है वो चीज़ें बताता हूँ मैं आपको। अच्छा फ्रेंड्स, तो मैं गूगल में जाता हूँ। Open reasons. Google unlocked. Google गूगल में जाने के बाद ये देखें, chat. Go to discover but chat. ये देखें ये चैट जीपीटी को चैट कोई अजीब सा बोलता है। अब यहाँ पे जो मैंने लिंक के हवाले से आपको बताया था वो ये है। November 30th, 2020. OpenAI https://openai.com blog chat introducing chat link. इस पे आपने क्लिक करना है। OpenAI HTTP Chrome. ठीक है, अब ये खुल रहा है। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ आपको कहाँ पे जाना है। We've trained a model called chat which interact quick links heading 2. Try chat link. यहाँ पे आपने क्लिक करना है। मैं क्लिक कर चुका हूँ। Please stand by while we are checking your browser. Send a message. Text box. ये देखें, सेंड अ मैसेज टेक्स्ट बॉक्स। तो यहाँ पे अब ये जो एडिट बॉक्स है इसको मैं खोलूँगा और इसमें मैं जो भी लिखूँगा तो वो आ जाएगा। लेकिन ये मैंने आपको जैसे बताया, आपके पास ट्राई चैट जीपीटी लिंक के बाद अकाउंट वाला प्रोसेस आएगा फॉर द फर्स्ट टाइम। अगर मेरा ट्यूटोरियल फॉलो किया है तो उस हवाले से आपको पता होगा। और अभी मैं आपको जस्ट इतना बता दूं कि अकाउंट लॉगिन करने के बाद आपके पास जब तक ये विंडो अपीयर ना हो जाए स्क्रीन पे, आपके पास नेक्स्ट नेक्स्ट या जो भी आता जाए आपने वो नेक्स्ट करते जाना है, कंटिन्यू करते जाना है। फाइनली आपके पास डन आएगा। डन के बाद आपके पास ये जो है ये मैसेज आएगा, या ये भी हो सकता है कि बीच में ये भी आ जाए लेकिन उसके साथ आगे नेक्स्ट नेक्स्ट का बटन भी हो। तो ये मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ कि क्या क्या है यहाँ पर, जिससे आपको पता चलेगा कि आप इस विंडो में हैं, यानी इसी स्क्रीन पर हैं जहाँ पे आपको टाइप करना होता है। Allows user to provide follow-up corrections. Trained to decline inappropriate limitations heading 2. May occasionally generate incorrect information. ये देखें, जब ये टेक्स्ट आपके पास आ जाए ना स्क्रीन के ऊपर, May occasionally produce harmful instructions or biased content. ये पीछे वाला ये और इसके बाद ये। Limited knowledge of world and events after 20. Send a message. Text box. अच्छा, इसमें एक और बात भी है, Limited knowledge of world and events after 2021. आफ्टर 2021, यानी 2021 के बाद, उससे पहले जो है वो और उसके बाद।
तो यानी इसका मतलब ये है कि 2022 तक जितना भी गूगल के पास इंफॉर्मेशन, जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी इसके पास है, लेकिन 2023 में अभी तक ये नहीं हुआ, क्योंकि अभी ये ट्रायल बेस पे, ये जो सारा मामला है ये ट्रायल बेस पे चल रहा है। तो आपको फ़िलहाल इसी पे काम चलाना पड़ेगा। वैसे 2022 तक भी बहुत है। एनीवेज़ मैं यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करता, मैं कुछ लिख लेता हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। Send a overview, but assist Google, open WhatsApp, unlock अच्छा, message मैंने आप text लोगों box. के आसानी के लिए कुछ यहाँ पे चीज़ें कॉपी की हैं, ये देखें। Microsoft Word is about my name is Ryazola. I am a teacher in special education. Long percent me name ठीक is है, back WhatsApp. More options button. Hit copy. ये Message टेक्स्ट मैं copied. बताता हूँ। Overview but assist WhatsApp. Unlock open Google. Unlocked. अच्छा, अब Chrome. ये टेक्स्ट जैसे मैंने वहाँ से कॉपी किया ना, V. ये है क्या? My name is Ryazola. ये My मैंने name is यहाँ पे Ryazola. पेस्ट Limited किया। knowledge of world and may occasionally produce art. Limited knowledge of my name is Ryazola. I am a teacher in special education school. Write an application for me to the principal. I have an urgent piece of work at home. Text box. Editing. ठीक है, मुझे एप्लीकेशन चाहिए क्योंकि मुझे एक ज़रूरी काम है घर में, तो मेरे प्रिंसिपल को आप एक एप्लीकेशन लिखें। मैं स्पेशल एजुकेशन में टीचर हूँ। मैंने जस्ट इतनी इन्फॉर्मेशन इसको प्रोवाइड की। अब देखें, Button. ये जो बटन है ना, ये सेंड बटन है। ये एडिट बॉक्स के बाद आपको मिलेगा राइट स्वाइप करते हुए। Rias.khn send a message. Rias.khn as you are aware, I have been dedicatedly serving the school and अब ये देखें, ये जनरेट कर रहा है, ये टक 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 की आवाज़ आपको आ रही होगी और स्क्रीन पे शो भी हो रहा होगा। तो ये पूरी की पूरी एप्लीकेशन, ये देखिए मैं आपको सुनाता हूँ I am जिनको। writing to request your permission, dear principal. I am writing to request your permission for an urgent leave from the school. My name is Ryazola, and I am a teacher in the special education school. I have an urgent piece of work at home that requires my immediate attention. As you are aware, I have been dedicatedly serving the school and my students, and I understand the importance of my presence in the classroom. However, due to unforeseen circumstances, I am unable to come to school for the next few days. I have made all necessary arrangements to ensure that my classes will be covered during my absence. I have prepared detailed lesson plans and have handed them over to my colleagues who have agreed to cover my classes. I request your kind consideration and approval for my leave from start date to end date. I assure you that I will complete all the missed work as soon as I am back in the school. Thank you for your understanding and support. Sincerely, Ryazola. देख लिया, आप इसको जितनी इन्फॉर्मेशन देंगे तो वो आपके एप्लीकेशन को या आपके उस जो आप इसको काम देंगे उसको ये उसी तरीके से परफेक्ट बनाएगा। लेकिन अगेन ये एक आर्टिफिशियल टूल है, तो यहाँ पे आप डायरेक्टली आंखें बंद करके इस पे एतबार नहीं कर सकते। जो भी ये लिखे आपको एक दफ़ा रिव्यू करना है। सपोज़ आपको यहाँ पे इस टेक्स्ट में लगता है कि वर्ड्स डिफ़िकल्ट हैं या कुछ भी, तो आप इसको जस्ट कमांड दें कि नीचे एडिट बॉक्स में कि मेक दिस एप्लीकेशन मोर ईजियर टू अंडरस्टैंड, तो वहाँ पे ये आपको फिर इसके वर्ड्स चेंज कर देगा। या आप इसको लेवल भी आप कह सकते हैं कि आप इसको इस लेवल के हिसाब से बना लें ताकि इस लेवल का बच्चा भी इसको पढ़ सके, तो फिर ये उसी के हिसाब से उसके वर्डिंग ये चेंज करता है। अगर आपके पास कोई टूटी फूटी इंग्लिश में, जैसे मैंने शायद पहले कहा था, अगर नहीं कहा तो अभी बता देता हूँ, आप टूटी फूटी इंग्लिश में कुछ भी लिखें, इसको सिंपली कह दें कि आप स्टार्ट में यानी आप लिखें उस टेक्स्ट के कन्वर्ट दिस टेक्स्ट टू अ फॉर्मल लैंग्वेज, और उसके बाद एंटर करके यानी एंड पैराग्राफ लगा के उसके बाद वो टेक्स्ट आप पेस्ट कर दें जो आपने लिखा हुआ है, जो इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो वहाँ पे फिर आप जब सेंड बटन पे क्लिक करेंगे, जो बटन है उस पर क्लिक करेंगे, तो आपके उस टेक्स्ट को ये मुकम्मल तौर पे चेंज कर देगा। मैं आपको एक दूसरी भी एक चीज़ बताता हूँ यहाँ पे। Send a message. Text box 5. Write a poem about spring season. अच्छा, यहाँ पे लिखा था कि मुझे बाहर के मौसम के हवाले से एक नज़म लिख के दे दें, तो Button. यहाँ Write पे, a poem about spring season. Text box button. तो अब देखें ये क्या करता है। मैंने बटन पे क्लिक कर दिया, ये टक 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 की आवाज़ जो है ना, ये इसका मतलब यही है कि आपका टेक्स्ट जो है वो जनरेट कर रहा है, ये जो आपने कमांड दी है उसके हिसाब से। अब देखें, The world awakens, from it butterflies flutter, from flower to flower, ladybugs crawl on leafy bower. The world is painted in hues so bright, a season of joy, pure delight. देखें जिनको इंग्लिश की समझ नहीं आ रही ना, वो सिर्फ इसके आखिरी वर्ड जहाँ पे ब्राइट है तो दूसरी लाइन में लाइट है,
तो मतलब आपको वो साउंड से पता चलेगा कि ये पोएम नुमा ही कोई चीज़ The है। sun shines bright. The trees burst with leaves. Spring is here. Button. ये देखिए यहाँ से शुरू होता है। Spring is here. Oh, how sweet. The world comes alive. No longer asleep. The air is warm. The breeze so mild. A season of beauty that's always styled. ठीक है, देखिए ना आखिर लाइन के आखिर में आपको साउंड जो है वो सेम मिलेगा। इसका मतलब यही है कि ये पोएम है। The trees burst with leaves, lush and green. Flowers bloom in shades never before seen. The birds chirp. The bees buzz. Nature's symphony, a harmonious fuzz. The sun shines bright, warming the earth. Rain showers to quench its thirst. The sky so blue, a canvas of art. A season of renewal, a brand new start. Butterflies flutter from flower to flower. The world awakens from its winter sleep. A season of promise that always keeps. Spring is here and all is well. A season of magic that always tells. Button. तो आपने देख लिया ये कमाल। तो मेरे ख़्याल में से एग्जांपल्स के लिए यही काफ़ी है। कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं आपको बताता हूँ। अच्छा फ्रेंड्स, तो प्रैक्टिकल के बाद अब मैं आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ। उसमें सबसे पहली बात ये है कि यहाँ पे आप अपने किसी पैराग्राफ के टेक्स्ट को भी चेंज कर सकते हैं। आप वो उठा के यहाँ पे पेस्ट कर दें, उसके साथ जो करना है, यानी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर उसमें पंक्चुएशंस नहीं है तो आप यहाँ पे इसको बता दें कि यानी कमांड पहले से आप यहाँ पे लिखें कि मुझे इसमें पंक्चुएशंस ऐड करने हैं। पेस्ट करने के बाद आप सेंड बटन या जो बटन है उस पर क्लिक करें तो आपका जो पैराग्राफ है वो टोटली चेंज हो जाएगा। इसी तरह अगर आप इससे ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हटाना चाहते हैं तो वो भी आप हटा सकते हैं। उसके लिए भी आप सेम काम करें, जैसे कि आप इसको कमांड दें कि जी इस टेक्स्ट में से ग्रामेटिकल एरर्स जो हैं वो हटा दें, तो वो भी हटा देगा। तो ऐसे बहुत सारे काम हैं जो कि आप इससे कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास कोई टेक्स्ट है, फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास ये पोएम जो मैंने अभी आप लोगों को ये कुछ चीज़ें दिखाई, पोएम या कुछ और जो भी हो, तो आप उसको वो टेक्स्ट दें और उसको आप कहें कि ये टेक्स्ट मुझे उर्दू में ट्रांसलेट करके दें। तो वो पैराग्राफ या जो भी जितना भी टेक्स्ट होगा वो सारा आपका उर्दू में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आपको इंग्लिश के हवाले से ज़्यादा कुछ नहीं आता तो आप उर्दू में भी इसको बता सकते हैं कि उर्दू में टाइप करके आप इन्हें कमांड दें कि मुझे इंग्लिश में इस तरह के हालात के ऊपर ये चीज़ चाहिए, तो वो आपको वही वाली चीज़ प्रोवाइड कर देंगे जो आप इनसे डिमांड करेंगे उर्दू में। यानी इसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन ये जाहिर सी बात है जो बंदा इसको जितना यूज़ करेगा उतना ही उसको आइडिया होगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। बहरहाल एक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के लिए अब ये मसला नहीं होगा कि मुझे कोई असाइनमेंट लिख के दे दे या मैं प्रेजेंटेशन कैसे तैयार करूं, मुझे टॉपिक के लिए मवाद कौन प्रोवाइड करेगा। तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ से उठा सकते हैं और अपना काम आसान बना सकते हैं। इवन इससे आप दूसरों की हेल्प भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर आपको कोई मसला आता है इसके हवाले से तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मुझे अपने दुआओं में याद रखें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।